आत्मा नमस्ते। गॉड्स लव चैनल शेरिल। मेरा नाम शेरिल है और मैं एक एनलाइटेड बीइंग हूँ। और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही माइंड ब्लोइंग सेशन अबाउट द आजना चक्र। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से कि अपने अपने माइक्स म्यूट रखें सो दैट एवरीबडी गेट्स अ क्लियर वॉइस। और देन वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। ओके। ओके। सो ये जो सेशन है, इट इज अ टॉक। पहले आई विल बी डूइंग द टॉक, मैं ये सेशन कंप्लीट करूंगी। फिर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द आजना चक्र, प्लीज मुझे आप पूछिए, मैं सभी के आंसर्स दूंगी। इस तरह से वी विल हैव 2 पार्ट्स। ओके। सो आप सभी को पता है आजना चक्र के बारे में कुछ ना कुछ सुना है, नहीं सुना है, समझा है, नहीं समझा है। तो आज मैं आपको थोड़ी और डिटेल्स देती हूँ। और जितनी भी मैं डिटेल्स दे रही हूँ, ये सभी डिटेल्स फ्रॉम द गॉड, फ्रॉम द आज्ञा चक्र इटसेल्फ दे रही हूँ। और हम आगे बढ़ेंगे हाउ टू हैंडल आज्ञा चक्र, उसके डूज डोंट्स एंड बहुत सारी बातें। सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा जो ये फिजिकल बॉडी है, ये जो दिख रहा है फिजिकल बॉडी, उसके बाहर एनर्जीज होती है। और उस एनर्जीज को रेडिएशन कहते हैं, एनर्जीज होती है। उस एनर्जीज को हम बोलेंगे, हम ऑरा बताएंगे। और जस्ट अ सेकेंड, ये सेशन फ्री है, ये सेशन फ्री है ना। ये सेशन आशु जी, शानू जी और मनीषा जी जो कंडक्ट कर रहे हैं, फ्री सेशन फॉर ऑल विमेन, ये वो फ्री सेशन है। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो हमारा जो फिजिकल बॉडी है उसके बाहर रेडिएट करता है हमारा ब्यूटीफुल ऑरा। और आप लोग जब कहीं जाते हैं तो आपको फील होता है नहीं अच्छा नहीं लग रहा, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब आप याद रखिएगा, बिकॉज यू विल कम टू नो उसका मीनिंग क्या है। तो ये सब जो एनर्जीज है वो आप कहीं ना कहीं उठा रहे हैं, वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि मुझे अच्छा लगता है या मुझे अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद आते हैं हमारे चक्रा। सो हमारा जो फिजिकल बॉडी है उसमें आजना चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, सेक्रल चक्रा, बेसिक चक्रा, ये और क्राउन चक्रा, ये आप लोगों ने सुना होगा कैसे चक्रास होते हैं। तो आज हम डिटेल में जानेंगे हमारा आजना चक्रा। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, कई लोगों को बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग और बहुत ज्यादा दुख, जो दुख है वो हार्ट चक्र के वजह से है। और जो ओवर थिंकिंग है, अननेसेसरी गुस्सा आ जाना, या ओवर थिंकिंग ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, इसका कहाँ से ढूंढू, उसका कहाँ से ढूंढू, ये जो है वो हमारा पॉल्यूटेड आज्ञा चक्र का रिजल्ट है। आज्ञा चक्र हमारा थर्ड आई चक्र है और वो इस तरह से प्रोट्रूड करता है हमारे आजना के बाहर। कई लेडीज जो हैं वो अपना आईब्रो करवाती है, और आईब्रो करवाते करवाते उनको यहाँ पर कुछ 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 फीलिंग होता है, वो करवा नहीं पाती आईब्रोज, या फिर यहाँ पे कोई भी उनको टच करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। ऑल दिस इज बिकॉज आपका जो आजना चक्र है वो एक्टिव है, या तो फिर वो पैसिव है, या फिर डीएक्टिवेटेड है, या फिर वो ब्लॉक्ड है, पोल्यूटेड है। अब आप देखेंगे कि शादी से पहले तो हम सब टीका वगैरह नहीं लगाते इतना ज्यादा, पर शादी के बाद हम यहाँ पर एक रेड बिंदी लगाते हैं हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से। अभी फैशन अलग हो गई है, बट अदरवाइज कई बार हम यहाँ पर बिंदी लगाते हैं। तो ये सब चीजों का मतलब क्या है? अब हमारा जो आज्ञा चक्र है, इट इज ओपन एंड इट इज आउटवर्ड, ऐसे बाहर की तरफ। जब हम हमारे फोरहेड पे बिंदी लगाते हैं तो उसका बहुत सारा इफेक्ट आता है। हम लगाते हैं, हम हस्बैंड के नाम की बिंदी लगाते हैं तो जाने अनजाने में हम अपनी शरणागति जो है
वो हस्बैंड को करते हैं, हम हस्बैंड के शरणागत हो जाते हैं। कई बार हम भगवान के नाम की बिंदी लगाते हैं, मंदिर जाते हैं तो बिंदी लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या, कि भगवान के हम शरणागत हो गए हैं। और आज के बाद में जो भी मेरी लाइफ है, या जो भी आज का जो मेरा भगवान को मिलने का जो कार्यक्रम है, या आज मैंने जो भी प्रेयर की है भगवान के सामने, वो मैं भगवान को सुपुर्द कर रही हूँ, है ना। ये जो हमारा जो कल्चर है, कहीं ना कहीं पहले के जमाने से, हमें ऑफिशियली नहीं पता हम कर क्या रहे हैं, पर आशीर्वाद देना, बिंदी लगाना, ये पूरी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हमारे आज्ञा चक्र को मैनिपुलेट करते हैं। तो आज हमें क्या समझना है, सबसे पहले जो हमारा आज्ञा चक्र है वो किस चीज के लिए है। आजना चक्र जो हमारा है वो है हमारा जो माइंड है, हमारा इंटेलिजेंस है, हमारा अथॉरिटी है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारा डिसीजन मेकिंग जो है उसके ऊपर काम करता है। हमारा इंट्यूशन, हमारा थॉट प्रोसेस, हम क्या सोचे क्या ना सोचे, हम किसकी बात माने ना माने, ये पूरी बातें जो है हमारा आजना चक्र करता है। कई लोगों को ऐसा होता है कि मेरे इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। किस तरह से हो रहा है? इट इज बिकॉज उनका आज्ञा चक्र एक्टिव है, इसीलिए वो इस तरह से इंट्यूशन करते हैं, या उनका इंट्यूशन पावरफुल होता है। अब हम जाते हैं धीरे 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 हमारे कल्चर की तरफ और हमारा लाइफस्टाइल की तरफ। मंदिर में जाते हैं तो हम भगवान का टीका लगाते हैं। क्या आप लोगों ने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बभूती लगाते हैं? जब बभूती लगाते हैं, वो सभी जो भक्तगण हैं वो शिव जी के भक्त होते हैं। और बभूती जब हम लगाते हैं तो हम जाने अनजाने में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ रहे हैं। तो कई बार आप साउथ इंडियन मंदिरों में जब जाएंगे, साउथ इंडिया जाएंगे, और बहुत नॉर्थ इंडिया में, पर बहुत ऊपर की तरफ है, या तो फिर माँ गंगा के इर्द गिर्द के एरिया में, बट साउथ इंडिया और माँ गंगा के इर्द गिर्द जितने भी शहर है, वहां जाएंगे तो कई लोग भभूति लगाते हैं। और आप उनको ध्यान से देखेंगे तो नागा बाबा भभूति लगाते हैं। और साउथ इंडिया में बहुत सारे पंडित जो होते हैं, या फिर जो सेवा में चले गए हैं, कहते हैं 50-60 साल के बाद ही हम ये सब करते हैं। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में उनको पता नहीं है कि इससे क्या होता है, पर उनका हाथ भी वहीं जाता है, और उनका भाव भी होता है कि नहीं, मैं बभूति लगाऊं। बभूति का मतलब ये है कि एशेस, मतलब जो बभूति होती है, जो राख होती है, वो जब लगाया जाता है तो हम ऑटोमेटिकली संसार से डिटैच हो जाते हैं, हम मोह माया से अलग होने लगते हैं। और इस तरह से ये हमारा आज्ञा चक्र वो सिर्फ और सिर्फ सात्विक चीजों में या फिर भगवान में लीन होने की बात करता है। दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि जब हम शादी करते हैं लेडीज, तब भी हम हमारा रेड टीका लगाते हैं। अब यहाँ पर इस बात की आपको समझनी, मतलब एक कौन सी समझ लेनी है, हम जिसके नाम का, है ना, जिसके नाम का टीका लगाएंगे वो तरफ हम शरणागत होंगे, है ना। अब मैंने हस्बैंड के नाम का टीका लगाया तो ऑटोमेटिकली मैं अपने हस्बैंड को शरणागत होना शुरू करूंगी। दूसरा, अगर मैंने भगवान के नाम का टीका लगाया तो मैं जाऊंगी। कई बार जो लोग चर्च में जाते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, वो भी पानी लगाते हैं भगवान के नाम का। फिर मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो हम अपना सर जो है वो जमीन पे लगाते हैं और हमारा फोरहेड टच करते हैं।
तो इस वजह से जाने अनजाने में हम हमारा आजना चक्र जो है वो भगवान को समर्पित करते हैं। यहां तक तो ठीक था, क्योंकि हमारा समर्पण भगवान की तरफ था, सब अच्छा है। अब हम कर क्या सकते हैं, जो मम्मियां हैं वो, हम हमारे बच्चों को भी बहुत ज्यादा प्यार कर सकते हैं। या हमारे बच्चे जो है अगर बहुत ओवर एक्टिव हैं और बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आ रहा है और वो शांत नहीं हो रहे हैं, या फिर वो कोई भी किसी की भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो करेंगे क्या हम,